हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं वो किस वे से अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या फिर हम इसको ऐसे टाइप क्वेश्चंस कहते हैं जो 10 मार्क्स का, 15 का और 20 मार्क्स का भी हो सकता है, तो हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ टिप्स हैं आपको माइंड में रखने हैं। आपने कितनी भी अच्छी तैयारी की हो, अगर आपके अटेम्प्टेशन अच्छी नहीं है आपको अच्छे मार्क्स कभी भी नहीं मिल सकते हैं। इसीलिए तो पहले जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इनमें चॉइस भी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन है ज़्यादा अच्छी तरह से आता है, वो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो पहले 1-2 मिनट लगाकर अपने माइंड में पिक्चर बनाइए कि आपको करना क्या कुछ है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि उसके जो कुछ भी आपको आता है हम सब कुछ राइट कर देते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है क्योंकि जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपकी क्वांटिटी तो है ही है क्योंकि उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पेज नंबर्स, वर्ड लेंथ, इन सब का भी ध्यान रखना है। कैसे, अगर मान लो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 1000 वर्ड्स का बताया गया है, तो 1000 वर्ड जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें अप्रोक्सीमेट 250 वर्ड से आते हैं, क्योंकि एक लाइन में हम 10 से 12 वर्ड्स है वो ही लिख पाते हैं और 23-25 लाइन्स होती हैं, तो 250 वर्ड्स हैं वो ही आते हैं। अगर आपके 1000 वर्ड्स हैं तो अप्रोक्सीमेट 4 पेजेस हो गए, या फिर 1500 वर्ड्स हैं तो 5-6 पेजेस भी हो सकते हैं। तो इस तरह आपको देखना है कि आपके पेज नंबर कितने होने चाहिए। बाकी आपकी हैंड राइटिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्स में वर्ड हैं, वर्ड्स देखे जाते हैं, पेज काउंट नहीं किए जाते हैं। आपने बहुत ज्यादा लूज लिखा है तो इतनी खुली हैंड राइटिंग में आपके वर्ड ही काउंट होते हैं। तो एक एग्जामिनर को देख के पता चल जाता है एक पेज पे कितने वर्ड्स होंगे। तो आपको वर्ड लेंथ एंड पेज नंबर है जी सभी आपकी पिक्चर है माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो पहले उसकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको ऑल्दो इंट्रोडक्शन वर्ड है वो नहीं लिखना है। आप क्वेश्चन है सिंपली स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में आप क्या दे रहे हो, उसकी 3 से 4 लाइन में इंट्रोडक्शन दे देते हो कि इस टॉपिक में क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। एंड अगर पॉसिबल है तो आप ज्यादा से ज्यादा चार्ट, टेबल, डायग्राम है इनका यूज कीजिए, क्योंकि जितने टेबल डायग्राम्स होंगे उतना ही आपका क्वेश्चन है वो अच्छा बनेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में, इन पॉलिटी के पेपर में, लेजिस्लेचर में क्वेश्चन आ रहा है टाइप्स ऑफ बिल्स, तो कितने टाइप्स के बिल हैं, वो 3 टाइप्स के बिल हैं। तो आप इसको पहले एक चार्ट के रूप में डिफाइन कीजिए कि इसके कितने टाइप्स हैं। अगर आप इसको लिखोगे टाइप्स ऑफ द बिल 1, 2, 3, इतना अट्रैक्टिव नहीं बनता। अगर आप इसको चार्ट के थ्रू अट्रैक्टिव बनाते हो तो इससे आपके ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे हमने कहा 3 टाइप्स के, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। आगे फाइनेंस बिल 2 टाइप्स के हैं, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। तो कितने अच्छे से चार्ट बन जाता है और विजिबिलिटी भी ज्यादा क्लियर होती है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर डायग्राम है डायग्राम बनाइए, चार्ट बनाइए, टेबल बनाइए, तो इस तरह आपके पॉइंट हैं अच्छे आते हैं। एंड लॉन्ग क्वेश्चन है, जब एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है आपको पैराग्राफ में आंसर नहीं करना है। अगर आप पैराग्राफ में आंसर करते रहते हो तो लगता है कि आपको कुछ नहीं आता, आपके माइंड में जो भी आ रहा है आप लिख रहे हो, आपको एक्चुअली में पता ही नहीं है कि लिखना क्या है। इसलिए इसको प्रॉपर हेडिंग वाइज दीजिए। आपने देखा होगा मैं जितने भी क्वेश्चंस कराती हूँ उसका एक प्रॉपर हेडिंग देती हूँ, हेडिंग के बाद एक्सप्लेन करती हूँ। तो आपने मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं हेडिंग लिखने हैं। हेडिंग से हमको पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन इस पैराग्राफ में लिखा क्या है। तो हेडिंग को 4-5 लाइन्स में उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, जितनी ज्यादा एग्जाम्पल हो सके
वो देनी है, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। अगर मान लो कोई कंपैरिजन का क्वेश्चन आ गया तो उसमें टेबल को जरूर बनाइए। जैसे कोई क्वेश्चन है यूके एंड यूएसए है, इनकी कैबिनेट का कंपैरिजन आ गया, तो आपने देखा होगा कि जब मैं टेबल बनाती हूँ, कंपैरिजन करती हूँ, तो पहले बेसिस ऑफ द डिफरेंस लेती हूँ। जैसे हम इधर यूके ले लिया, इधर यूएसए कैबिनेट ले ली, तो इनको बेसिस वाइज डिफरेंस क्रिएट करती हूँ। तो आपको ये टेबल बनाना है और फिर कुछ लाइंस में इसके एक्सप्लेनेशन भी दे देनी है, तो इससे क्वेश्चन आपका और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एंड लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना है। अगर आप कंक्लूड नहीं करेंगे, हमको लगेगा कि एक स्टूडेंट ने अभी क्वेश्चन राइट करना था, उसने नहीं किया, उसने बीच में अधूरा छोड़ दिया। कंक्लूड करना है, चाहे आप 2 लाइन्स में कीजिए। अगर आपको किसी ऑथर की अच्छी डेफिनेशन पता है, उस डेफिनेशन से इसको कंक्लूड कीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स स्कोप। अब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना है? पहले तो आपको पॉलिटिकल साइंस क्या होती है इसका मीनिंग लिखना है। कुछ वर्ड्स में या फिर 5-6 सेंटेंसेस हैं, इनमें आप पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग लिख दोगे। तो पॉलिटिकल साइंस मीनिंग क्या है, डिफाइन कहा है, तो इसकी डेफिनेशन जरूर होनी चाहिए। इसकी आप 1 या 2 ऑथर की डेफिनेशन है वो जरूर लिखिए। अगर आप जब डेफिनेशन देते हो तो मान लो जैसे हम गार्डनर के अकॉर्डिंग करें हैं, तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गार्डनर। तो जब हम डेफिनेशन लिखेंगे, जिसके जो वर्ड्स होते हैं एज सच कॉमा स्टार्ट करके इन्वर्टेड कॉमा है वो डालते हैं, फिर उसके बाद जब डेफिनेशन खत्म हो जाती है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। तो ये पैटर्न जरूर होना चाहिए। उसके बाद हमारा डेफिनेशन कंप्लीट होगी, देन स्कोप आ गया, तो आप इसको प्रॉपर हेडिंग दोगे, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब इसके पॉइंट बनाने हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने पैराग्राफ में बनाया तो आपका क्वेश्चन अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, इसके जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट लिख लिया साइंस ऑफ द स्टेट, देन स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रेशर ग्रुप्स, जो कुछ भी हमारे पॉइंट हैं 8, 10 जितने भी पॉइंट्स हैं आपको वो लिखने हैं। तो वो आपको क्वेश्चन की लेंथ के अकॉर्डिंग लिखने हैं। अगर आपके 1000 वर्ड्स हैं तो उसके लिए आपको 10 पॉइंट्स हैं सफिशिएंट हैं। अगर आपके वर्ड लेंथ ज्यादा है 12-13 पॉइंट्स है वो भी लिख सकते हैं। तो हर एक को फिर एक्सप्लेन भी करना है 4 से 5 सेंटेंसेस में, एंड इसमें एग्जाम्पल्स हैं वो लिखो तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन अट्रैक्टिव बनेगा। और एंड में कंक्लूजन भी लिखना है। अगर आप कंक्लूजन लिखकर इसको बता रहे हो कि इस क्वेश्चन में हमने ये किया है तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कंक्लूजन वर्ड नहीं लिखना चाहते हो तो जब पैराग्राफ खत्म होता है, मीनिंग आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो आप जब चेंज करोगे हेड तो उसके बाद लिख सकते हैं इन नटशल, फिर कॉमा डाल के आपके 2-4 लाइन से वो लिख सकते हो। अदरवाइज आप कंक्लूजन में क्या कर सकते हो, जैसे एक चार्ट है, चार्ट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन होगी, तो और इसमें क्या हम 4-5 लाइनें जो वर्ड्स कहना चाहते हो वो की वर्ड्स हैं वो इसमें डिफाइन कीजिए। या फिर बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो आपके क्वेश्चन को और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर कर देती है, वो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन जरूर लिखिए, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी बनेगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके काम भी बहुत आने वाली है। तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।